लगाते हैं, वतन के वास्ते हम जान की बाजी लगाते हैं, वतन की आबरू का हम कभी सौदा नहीं करते। नागपुर में अवस्थी चौक जाफर नगर नागपुर में, जहां पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता अखिल भारतीय कांग्रेस अल्पसंख्यक कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान शेख प्रतापगढ़ी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष कमेटी अध्यक्ष नाना पटोले जी, पूर्व मंत्री बाला साहब थोरात, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन विधायक डॉक्टर वजाहत मिर्जा साहब, पूर्व मंत्री नितिन राउत, विधायक विलास ठाकरे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, पूर्व मंत्री सुनील केदार जी, सांसद बालू धानोकर जी, पूर्व मंत्री राजेंद्र मुलक जी, पूर्व मंत्री अनीस अहमद, विधायक राजू। सुनिए कि दिल लगाया था किसी से, दिल लगाकर बच गया, दिल लगाया था किसी से, दिल लगाकर बच गया, यानी मैं तो मौत से आंखें मिलाकर बच गया, यानी मैं तो मौत से आंखें मिलाकर बच गया। जितने बुज़दिल थे वो अपने सर झुकाकर मर गए, जितने बुज़दिल थे वो अपने सर झुकाकर मर गए। एक दीवाना है जो अपना सर कटाकर बच गया। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल, और मैं जिस जगह खड़ा हूं ये न्यू चोपड़ा लॉन है, जहां पर अल्पसंख्यक दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं और जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो अगर आप देख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसे समय पर इस प्रोग्राम को रखा गया है, क्योंकि कल विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। तो और इस कड़ी में आपका ये प्रोग्राम का मकसद क्या है सर, और आप अपना परिचय भी बता दीजिए, और TNN 24 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रवि थोरात है। मैं कांग्रेस का अल्पसंख्यक कांग्रेस का विभागीय महासचिव हूँ, और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के संदर्भ में ये लोग एकत्र हुए हैं। इसमें हम लोग इस मीटिंग का बताने का उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक के अधिकार क्या होते हैं। इस संदर्भ में आज यहाँ पे जो उपस्थित गणमान्य लोग होंगे, उनके ज़ुबानी आपको समझाया जाएगा, उनके राइट्स अधिकार क्या होते हैं इसके बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। क्योंकि हम भारत में रहते ज़रूर है, लेकिन हमारे को अल्पसंख्यक के अधिकार ही मालूम नहीं। तो हम इसी संदर्भ में इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि लोगों तक इस मिसाल को पहुंचाया जाए कि हम हमारे हक की लड़ाई कैसे लड़ें, हमारे अधिकार हम केंद्र सरकार से या जो सेंटर में सरकार है उससे कैसे लेवे। इस अधिकार के संदर्भ में आज अल्पसंख्यक समुदाय भयभीत है, घबरावा है, उसको एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं है, उसकी शिष्यवृत्ति ख़त्म कर दी गई है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी तब उस पीरियड के अंदर मौलाना आज़ाद कलाम के तरफ से अल्पसंख्यक लोगों के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो शिष्यवृत्ति मिलती थी, ये बीजेपी सरकार ने वो ख़त्म कर दी है। उस संदर्भ में बहुत सारे गरीब तबके के लोग ऐसे हैं कि उनको नहीं मालूम कि हमारे अधिकार क्या है, हमारे राइट्स क्या है, हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। ये तो लोग यही चाहते हैं कि अल्पसंख्यक के लोगों को अशिक्षित करे, उनके अधिकार को का हनन करे, छीन ले उनके ऊपर से सारे अधिकार, उनको मोल मजदूरी के लायक बना के रखे। ये इनका मोटो है, उद्देश्य है। लेकिन हम जब तक पढ़े लिखे लोग जीवित हैं तब तक हम हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, हमारे समाज के लिए हम कष्ट करते रहेंगे और न्याय का हम भागीदार बनते रहेंगे।
मतलब भारत जोड़ो यात्रा चालू है जी। राहुल गांधी जी की, जी, तो क्या ये उसी का परिणाम है कि क्योंकि असर तो कन्याकुमारी से चालू हुआ था और श्रीनगर में जाके उसका जो उबाल जो स्पोर्ट है वहाँ पे होगा, लेकिन ये भी माना जाएगा कि उसका इम्पैक्ट, उसका असर आज ये सभा पर भी हो रहा है, क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं कि कांग्रेस में एक ही योद्धा है, एक ही ऐसा एक नेता है जो मोदी को टक्कर दे सकता है, और वो है राहुल गांधी। क्योंकि किसी ने कहा है कि करीब आओ के एक दूसरे को समझे हम, करीब आओ के एक दूसरे को समझे हम। ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती है, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती है। फटे कपड़ों में खुश रहते हैं, ज़ेबाइश नहीं करते। जिन्होंने बाप को लड़ते सदा गुर्बत से देखा हो, वो बच्चे तो खिलौनों की भी फरमाइश नहीं करते। जहां भर के खजानों को तुम अपने पास ही रखो, कलंदर है किसी भी शय की हम ख्वाहिश नहीं करते। कलंदर है किसी भी शय की हम ख्वाहिश नहीं करते। एक शेर कि हम जमाने से छुपाते हुए मर जाते हैं, हम जमाने से छुपाते हुए मर जाते हैं। दिल जले हंसते हंसाते हुए मर जाते हैं, दिल जले हंसते हंसाते हुए मर जाते हैं। किस तरह याद रखेगी भला दुनिया उनको, जो फकत खाते कमाते हुए मर जाते हैं, जो फकत खाते कमाते हुए मर जाते हैं। और लम्स को उनके खिलौने भी तरसते होंगे, लम्स को उनके खिलौने भी तरसते होंगे। ऐसे बच्चे जो कमाते हुए मर जाते हैं, ऐसे बच्चे जो कमाते हुए मर जाते हैं। एक गजल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, उसके लिए पहले एक मतलब पढ़ना चाहता हूं। डॉक्टर वजाद मिर्जा साहब खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं। नौजवान दोस्तों, जमाने के खुदाओं की निगहबानी में रहते हैं। मोहब्बत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। अच्छा, इधर है मोहब्बत करने वाले, तो साथ दिलाइए आप तालियों के साथ में मुझे गजल के लिए। बहुत शुक्रिया। जमाने के खुदाओं की निगहबत करने वाले सब परेशानी में रहते हैं। अजब सा हाल है, अजब सा हाल है। हाले दिल उनको सुनाने का इरादा है क्या, आंख सूरज से मिलाने का इरादा है क्या, आंख सूरज से मिलाने का इरादा है क्या। और जो ये वाह वाली आवाज आई थी, मैं सलाम करता हूं उसके हौसले को, उस भाई के, कि हाले देते हो, बेवफा है वो उसे दर से वफा देते हो। आज पानी को दिखाने का इरादा है क्या। और शेर यहां से पढ़ता हूं कि तुम भी हद बात जो कहने के बहुत आदी हो, तख्तेदार पे जाने का इरादा है क्या। एक गजल के लिए मुझे हुक्म हुआ है, यहां से मैं उसका मतलब पढ़ना चाहता हूं, थोड़ा इसमें इको लिख दीजिए। रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया, रंजो अलम से रिश्ता मेरा जोड़ कर गया, रंजो अलम से रिश्ता सरहद पर तैनात सिपाही, इसके रात गुलाबी चाहिए। ताजमहल और लाल किला है, ताजमहल और लाल किला है भारत की पहचान।
इसके खातिर आकर दे तलवार कुर्बान, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, देश हमारा हिंदुस्तान, इस धरती का। आवाज थोड़ी सी कम आ रही है। जय हिंद। आज माइनॉरिटी अधिकार दिवस, आज हम सब यहाँ पर जो जमा हुए हैं, तो सबसे पहले इस सक्सेसफुल प्रोग्राम के लिए मैं हमारे बड़े भाई वजाद मिर्ज़ा साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ओवैस कादरी भाई, हमारे बारसे सर, शकुल नगानी भाई, और मंच पे उपस्थित अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पा रही हूं तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। आज मैं अपने आप में एक जीता जागता एग्जाम्पल हूं। माइनॉरिटी के लोगों को पूरी तरीके से दबाने का जो षड्यंत्र पूरे देश में चला जा रहा है वो आप लोग देख सकते हैं। ऐसे में हम माइनॉरिटी के लोगों के पास केवल एक ही विकल्प है, वो है कांग्रेस पार्टी। नागपुर जिसे कहते हैं आरएसएस का हेडक्वार्टर है, यहां दिल्ली नागपुर से चलती है। उसी नागपुर की सरजमीन पर पहली बार किसी माइनॉरिटी की बंदी को नागपुर महिला शहर अध्यक्ष बनाया। मैं इसके लिए कांग्रेस पार्टी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसके लिए बिना जात पात देखे, बिना भेदभाव किए कि मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है या नहीं है, मैं कौन से समाज से आती हूँ, इसमें सबसे बड़ा श्रेय अगर मैं किसी को दूंगी तो हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी और हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा आदरणीय संध्याताई सवालाखे जी को दूंगी। और ऐसे हमारे लाडली आमदार पश्चिम नागपुर के आमदार विकास भाऊ ठाकरे जी को दूंगी। ग्रामीण अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष उनसे दरख्वास्त करता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान साहब का स्वागत करें। इसके बाद हमारे इस इलाके के आमदार विकास ठाकरे जी का स्वागत हमारे मुमताज भाई से मैं दरख्वास्त करता हूं कि उनका स्वागत करें। इसके बाद पूर्व मंत्री अनीस अहमद जी के स्वागत के लिए मैं समीर ताजुद्दीन से दरख्वास्त करता हूं कि उनका स्वागत। इसके बाद विशाल मुत्तमाद जी के स्वागत के लिए मैं जावेद पठान हमारे प्रदेश जनरल सेक्रेटरी रमन तलवारे जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे प्रदेश जनरल सेक्रेटरी अतुल कुटेजा जी का। और ऐसे वक्त आज हमारे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व महाराष्ट्र का यहाँ बैठा है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के साथ पूरी ताकत से खड़ी है, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। हो गए, चलो राजकारण में कभी दिन आते जाते रहते हैं, पलटते रहते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है 2024 आने वाला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के रहेगा। मेरी बात अभी से लिख के रख लीजिए। जब घड़ा पाप का हो जाता है, भर जाता है ना, तो फूट जाता है। तो वैसा ही अभी 2 साल बचे हैं और 2 साल में ज्यादा दिन टिकने नहीं वाले हैं। आप जानते हैं कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों पे अन्याय किया जा रहा है, अभी एक ताजा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, वो सभी अल्पसंख्यक के लिए लागू होता है। अल्पसंख्यक भी सिर्फ मुस्लिम नहीं, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे सिख भाई, पारसी भाई, हमारे बौद्ध भाई, ये सब लोग आते हैं, जैन भाई हमारे आते हैं। और क्या जानते हैं आप, ये सब मिला के इस देश में करीब करीब 22% है, 22%। अगर इस देश का विकास करना है, 22% जनता अगर से आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो कैसे विकास होगा? ये सोचने की बात है। लेकिन जिस तरह का माहौल बना दिया गया, हम सब में इनसिक्योरिटी पैदा की गई है, ये खास तौर पे यही इनका एजेंडा है।
हमारा दोस्त यहाँ पे बैठा है प्रवक्ता, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि आप बीजेपी के हैं बोले, आप हिंदू मुसलमान की बात करो, हम कांग्रेस के हैं, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। ये फिलॉसफी लेके हमको चलना। बांटना बड़ा आसान है, जोड़ना बड़ा मुश्किल है। और आपने देखा भारत जोड़ो यात्रा ने क्या माहौल बना दिया। जो लोग दूसरों के धर्म को गालियां देते थे, आज उनके धर्म स्थल पे जाने का मौका भारत जोड़ो यात्रा ने पैदा कर दिया। ये चीज आप देखते होंगे, एक तरफ राहुल जी है और एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है। एक आदमी रेडियो पे अपने मन की बात करता है, क्या बोलता है किसी के समझ में नहीं आता है, और दूसरा व्यक्ति आपकी मन की बात सुनने के लिए राहुल गांधी रोड पे उतर गया है। यह फर्क है उनमें। ये बातें हमको समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में अल्पसंख्यक की बहुत समस्या है। आदरणीय नाना भाऊ, आदरणीय अशोक चौहान जी यहाँ बैठे हैं। मैं उनके सामने बताना चाहता हूं कि बहुत, आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई, बैठ जाइए। आने वाले दिनों में अल्पसंख्यकों की बहुत समस्या है। हमारे क्रिश्चियन भाई यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं उनकी समस्या से शुरू करूंगा। भाऊ, कब्र, इनका ग्रेव यार्ड का बड़ा मसला है। मैं कल इनके साथ बैठा था, उन्होंने बताया कि विकास वो पूरी ताकत से कोशिश कर रहे हैं, और आप सब लोगों को, अशोक चौहान जी को और आपको, इनका ग्रेव यार्ड का मसला हल करना बेहद जरूरी है। और छोटे छोटे मसले हैं, इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं आता हूं, मुस्लिम समाज के भी कुछ इश्यूज है। मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा अगर कोई इश्यू है, सभी समाज का, सिख समाज का, जो अभी 10 लाख बच्चों की स्कॉलरशिप महाराष्ट्र से रोक दी गई। उनके फॉर्म बुलाए गए, उन्होंने सब अपना सर्टिफिकेट दे दिया। उस कागज पत्र खर्चा करने के लिए 2-3 हजार रुपए गरीब लोगों ने खर्चा किए, और तुगलक सरकार ने एक जीआर निकाल दिया कि हम किसी को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। तो ये चीज के लिए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी से आपको बताना चाहता हूं कि इस स्कॉलरशिप के बारे में वजाहत मिर्जा, अनीस अहमद ने बाद में आवाज उठाई। सबसे पहले नाना पटोले और अशोक चौहान ने आवाज उठाई। यही कांग्रेस का संस्कृति है, यही कांग्रेस का कल्चर है। हम देश की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये फर्क है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि मुस्लिम आरक्षण का भी एक बहुत बड़ा विषय है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है, और आपसे गुजारिश करूंगा कि 2024 में सबसे पहला निर्णय अपने मुस्लिम आरक्षण के बारे में लेना चाहिए। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हमारे सिख भाई बैठे हैं, उनके भी कुछ समस्या है। जैन भाई बैठे हैं, हमारे अतुल कोटेचा भी बैठे हैं, वो भी लड़ते रहते हैं अपने समाज के लिए। तो अल्पसंख्यक विभाग की जिम्मेदारी है कि हम अपने कौम की, अपनी कम्युनिटी की जो समस्या है वो सामने रखें। लेकिन कुछ बातें मैं और भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सी चीजों को मालूम नहीं है। हमारे क्रिश्चियन भाई यहाँ बैठे हैं कि कांग्रेसी है जिसने AK एंटोनी जी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया, ऑस्कर फर्नांडिस जी को डिफेंस मिनिस्टर बनाया, YSR रेड्डी को जब यूनाइटेड आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। ये हमको याद रखना चाहिए। और एक और चीज बताना चाहता हूं कि कितने लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कितने अध्यक्ष मुस्लिम हुए? हाथ ऊपर कर सकते, कितने लोग जानते हैं? नहीं जानती। ये हमारी बदकिस्मती है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के 9 अध्यक्ष मुस्लिम हुए हैं। वो मौलाना आजाद हो, मौलाना मोहम्मद अली जौहर हो, बदरुद्दीन तैयब जी हो, ऐसे 9 अभी तक इतिहास में मुस्लिम अध्यक्ष बने हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। क्या ये दूसरे पार्टियों में है? बताने के बात अलग है और दिखाने के बात अलग है। कोई पार्टी आ जाती है हमको बांटने के लिए, वोट डिवाइड करने के लिए। अजान हो रही, 2 मिनट रुक जाएगा। और हमारे सबके लिए खुशी की बात है कि अल्पसंख्यक बोलो तो सिर्फ मुस्लिम तक ही सीमित रहती थी, लेकिन आज इस जगह हम सब लोग, मुस्लिम हो, हमारा सिख हो, ईसाई हो, हमारा जैन हो, हम सब लोग एक साथ इस मंच पर अपन यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं।
और ये हम सब लोगों को एक साथ लाने का जो काम हमारे राज्य के अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष डॉक्टर वजाद मिर्जा और हमारे विभागीय अध्यक्ष ओइस कादरी, इन दोनों को मैं बधाई देता हूं। दोनों को तालियां बजा के उनका हम स्वागत करें। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे राज्य के माजी मंत्री जिनने अभी बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया, सुनील केदार जी, दूसरे हमारे इस एरिया के लोकप्रिय विधायक, क्योंकि मैं इस एरिया के लोकप्रिय विधायक इसलिए बोल रहा हूँ कि विकास भाऊ को हर घर में अलग मान्यता है और इसलिए उनकी लोकप्रियता का एक अलग अंदाज है। मैं इसलिए लोकप्रिय विधायक विकास ठाकरे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे दूसरे विधायक नागपुर से तो है लेकिन 6 जिले के विधायक है, एडवोकेट अभिजीत वंजारी जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी, हमारे मीडिया से हमारे विशाल मुत्तेमवार जी, हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे अनीस भाई जी, क्योंकि अनीस भाई भी इस एरिया के पहले विधायक थे, मध्य नागपुर। हाँ, हमारे माजी मंत्री और नागपुर के लोकप्रिय माजी विधायक अनीस भाई अहमद जी, हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष न्याश अली, हमारे विशेष करके उपस्थित हुए हमारे प्रदेश के सचिव और जो अमिताभ बच्चन उनका रोल किया है। लोग अमिताभ बच्चन का रोल करते लेकिन उनका रोल अमिताभ बच्चन का बीजे बारसे जी, जिनको सर करके सब लोग आप पहचानते, हमारे सरदार के टोनी भाई, सभी का मैं नाम लेता मंच क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया। मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानीय उपस्थित मेरी सभी माता बहना, हमारे सभी युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हम जब आजाद हुए और आजादी के बाद में जैसे ही उस समय की व्यवस्था ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान ऐसे 2 हिस्से हमारे देश के बने, तो कई लोग पाकिस्तान चले गए और जो भी छोटी समाज इस देश में रहे उनको भी न्याय मिले। और उस समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक व्यवस्था ऐसी बनाई और उस व्यवस्था में क्योंकि इस देश के हर इंसान को जैसे उनको संवैधानिक अधिकार उनको प्राप्त रहे, ये व्यवस्था हमारे संविधान में बनाई गई। लेकिन एक बड़ी 75 साल के इस प्रवाह के बाद हम आज अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मना रहे हैं। तो ये दिन अपने को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब 2014 में कहा गया कि कांग्रेस ने हमारे अल्पसंख्यक को क्या दिया, चाय की टपरी दिया, हमें पांठेला दिया, हमें पाना बेंचेस दिया, हमें गंदे कपड़े दिया, इस तरह की बातें हमारे अल्पसंख्यक लोगों के दिमाग में डाली गई। और डालने के बाद उन्होंने कहा कि हम कंप्यूटर हाथ में देंगे और कंप्यूटर के बाद एक कुरान भी आपके हाथ में देंगे। ये भाषण 2014 में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था कि हम कंप्यूटर देंगे और एक हाथ में कुरान देंगे। उनका भाषण अगर आपको नहीं तो यूट्यूब में जाके देख लो, आपको मेमोरी, क्योंकि आजादी की लड़ाई की सुनील केदार जी ने बात की, मैं अब 2014 की बात कर रहा हूं, मैं 75 साल की बात नहीं करूंगा। उन्हें कहा कि एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान हम देंगे और इस तरह की बातें कहकर हमारे अल्पसंख्यक लोगों को भी उन्हें प्रलोभन दिया। और बाद में क्या किया, यूपीएससी में यूजीसी में हम लोगों को
अब्दुल कलाम जी के नाम से फिलोसफी मिलती थी, आज मिलती है। कुरान भी गया, कंप्यूटर भी गया और फिलोसफी भी गई। अरे इस तरह की झूठी बातें हमारे लोगों को प्रलोभन दिया और हम लोगों को फंसाया, और बाद में जैसे ही वो पावर में आए और पावर में आके उन्होंने बताया कि इस देश में अब एक ही कौम रहेंगे, एक ही धर्म रहेगा। तैर के दरिया पार करो, बस इतना ही कहता हूँ और आपसे सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और आने वाले दिनों में हम यहाँ से संकल्प करके जाए कि अल्पसंख्यक के जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, हम सब नेता और सब बैठे हुए नीचे लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और 2024 में फिर कांग्रेस को लाएंगे। इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। राहुल जी के साथ कुछ समय बिताया, उसके फोटोज भेजे और सारे लोगों को मालूम हुआ कि कांग्रेस का नेता कार्यकर्ताओं से मिलना चाहता है। उन्हें तो मालूम है स्टेज पे बैठे हुए चाहे विकास ठाकरे हो, सुनील बाबू हो, नाना बाबू हो, अनिल भाई हो, इनको तो सब कुछ मिल गया है, ये पदाधिकारी बन गए हैं। पर कांग्रेस जिसके भरोसे पर है, जो कार्यकर्ता कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते हुए रात दिन चलता है, पार्टी के लिए काम करता है, उन लोगों से उनकी मिलने की इच्छा है। भारत जोड़ो यात्रा में आप देश भरे के चित्र देखो। बहुत बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छे तौर पे एक विचार लेके आप यहाँ पे जमा हुए हैं। लंबी चौड़ी बात बोलूंगा नहीं, गाँव वाला आदमी हूँ, बहुत ज्यादा बोलना आता नहीं, थोड़ा भी करूंगा क्योंकि हमें नाना भाव को सुनना है। उतनी जाति थी आज जितनी है, सब जाति के लोग एक साथ आके आजादी की लड़ाई लड़ी और जो लड़ाई पूरी दुनिया में मुमकिन नहीं लग रही थी, हमने करके दिखाया। नहीं हत्ते होते, हम लोगों ने करके दिखाया। वो 75 साल पहले की आजादी की लड़ाई और अभी भी 1-1.5 साल पहले जो हमने लड़ाई लड़ी कोरोना के साथ, पूरे दुनिया में बड़े बड़े जो देश, जब जब हमें कोई लड़ाई लड़ना पड़ता है तो हम लोग सब एक हो जाते हैं, किसी का मजहब नहीं पूछते, और जब राजनीति आती है तो मजहब पूछने चलते हैं। क्यों? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि कभी ना कभी इस देश के हर इंसान को उस चीज का जवाब देना पड़ेगा। ये देश आजाद होने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, वो कॉन्स्टिट्यूशन में सबको साथ एक साथ रहने का, बराबरी का उन्होंने उसमें लिखा हुआ है, अपने को संदेश दिया है। पर हम इस देश की राजनीति में अलग अलग लड़के यदि बिखराव कर दिए तो सेकुलर नाम की जो चीजें बिखर जाएंगे। एक बार बिखर जाएंगे कोई समझने नहीं आएगा और फिर आने वाले नस्ल अपने को जवाब पूछेंगी और तब इस देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि हमने सेकुलर की माला क्यों बिखरने दी इसमें। इंदिरा जी कहती थी कि हमें आज़ादी मिली है, लेकिन आज़ादी को टिकाने के लिए हम लोगों को हमेशा एकजुट रहना पड़ेगा। इंदिरा जी आज हमारे में नहीं है, लेकिन इंदिरा जी की वो लाइन हम सब लोगों को याद रखना पड़ेगा। आज़ादी मिली, अब आज़ादी कोई छीन सकता है, अब छीनने का समय आ गया। अगर ये समय हम सब लोगों ने हमें क्या मिला ये सोचने की जगह हमें इस देश के लिए क्या देना है ये सोचने का समय। बीजेपी मुक्त देश निर्माण करना हमारा काम है। अगर हम ये कर सके तो हमें सब प्राप्त हो चुका है, यही बात हम सबों को सोचना है। मैं अधिकारी कार्यकर्ता लोग का मैं अभिनंदन